काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो पहले जो हम लोग गैस लेने वाले हैं, ठीक है, दो टाइप की गैसेस होती है, सबको पता है दो टाइप की गैसेस होती है। कौन सा? एक होता है रियल गैस और दूसरा होता है आइडियल गैस, राइट? एक होता है रियल गैस, दूसरा होता है आइडियल गैस। अब रियल गैस एंड आइडियल गैस में फर्क क्या है? जो हम लोग पूरे चैप्टर में लेने वाले, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल गैस नहीं, आइडियल गैस के बारे में, ठीक है? हम लोग आइडियल गैस लेंगे। अब आइडियल गैस कौन सी होती है बताओ मुझे? आइडियल गैस कौन सी होती है? आइडियल गैस वो होती है कि जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करती है। देखो कुछ कंडीशंस होती है, और बिल्कुल बिल्कुल आपको पता है वो गैस लॉ जो होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये गैस लॉ किसके लिए वैलिड होता है? ये गैस लॉ वैलिड होता है आइडियल गैस के लिए। फिर वेंडरवॉल का एक इक्वेशन थोड़ा सा उसने बनाया था, वो रियल गैस के लिए, लेकिन ठीक है वो अपन पढ़ेंगे नहीं, अपने सिलेबस में नहीं। अपने को के लिए क्या पढ़ना है? सिर्फ गैस लॉ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वैलिड होता है किसके लिए? ये वैलिड होता है सिर्फ अपने आइडियल गैस के लिए। अब आइडियल गैस एंड रियल गैस में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली चीज यहां पे देखो आइडियल गैस लिखा है मैंने, क्या दिख रहा है आपको आइडियल गैस में? यहां पे छोटा सा एक एनिमेशन दिया है, ठीक है, वो आप देख लो क्या है। यहां पे इसमें लिखा हुआ है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। देखो क्या दिखा है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, एंड लो प्रेशर कंडीशन देखो क्या है। और इसमें ना देखो ये जो मॉलिक्यूल्स जो इधर उधर घूम रहे हैं, देखो ना जो मॉलिक्यूल्स जो इधर उधर घूम रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स में, और एक्चुअली कंटेनर देखो, कंटेनर बहुत वॉल्यूम ही वॉल्यूम है, और कंपेयर टू दैट ये अपने जो वॉल्यूम्स है उनकी तो एकदम कुछ वॉल्यूम ही नहीं है, और एकदम जोरदार घूम रहे, राइट? यहां पे देखो रियल गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर का सेपरेशन भी ज्यादा नहीं है, दूर दूर है, और मॉलिक्यूल की साइज भी थोड़ी सी अच्छी खासी है, राइट? तो ध्यान में रखना। और यहां पे एक चीज दी है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो ये जो मैंने यहां पे दिया है ये रियल गैस की तरह होगा, और ये जो होगा, ये यहां पे जो लिखा हुआ है वो क्या होगा? आइडियल गैस की तरह, ठीक है? तो ये मेरा आइडियल गैस हो गया और ये मेरा रियल गैस हो गया। समझ में आ रहा है कि ये दो चीजें होती है आइडियल गैस में। आइडियल गैस कंडीशन क्या होती है? देखो यहां पे इन जनरल एक चीज समझ लो कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, इसका मतलब क्या है? मुझे होता प्रेशर को मैंने कम कर दिया, देखो प्रेशर को कम कर दिया तो गैस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स आराम से वो गए। हाई टेम्परेचर इसका मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला? टेम्परेचर मेजर ऑफ व्हाट? टेम्परेचर मेजर ऑफ एनर्जी, राइट? इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मेजर करता है ना टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल जोरदार घूम रहे, देखो ना इनका स्पीड देखो ना क्या है, इनका स्पीड देखो, यहाँ पे जोरदार घूम रहे, एकदम जोरदार घूम रहे। और यहां पे इसका स्पीड देखो, यहां पे इसका स्पीड देखो, आराम से घूम रहे, आराम से घूम रहे, राइट? तो ध्यान में रखना, देखो हाई टेम्परेचर मतलब, हाई टेम्परेचर का मतलब होता है हाई काइनेटिक एनर्जी, यहां पे हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है? लो टेम्परेचर का मतलब इधर होगा लो काइनेटिक एनर्जी। हाई प्रेशर, ज्यादा प्रेशर कर दिया तो सारा गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के बाजू बाजू में आ जाएगा। देखो यहां पे इसलिए सेपरेशन बहुत कम है, ठीक है? सेपरेशन ज्यादा नहीं है, यहां पे सेपरेशन देखो बहुत अच्छा खासा सेपरेशन है। सो इसलिए हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर के अंदर ही कोई भी नॉर्मल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, ठीक है? और जो हम लोग पढ़ते हैं वो आइडियल गैस ही पढ़ते हैं। तो आइडियल गैस के अपन क्या एक काम करते हैं, तो मैंने जस्ट दिखाया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, ये आपको लिखनी है गाइस। पहले तो जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है गाइस, आइडियल गैस के जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत जोरदार घूमते हैं, तो इसलिए मैंने क्या बोला, वो रैंडम मोशन होता है इसमें, ठीक है? उस रैंडम मोशन को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। सेकंड देखो क्या है, मैं पहले पढ़ के दिखाता हूं, यहां पे सब आप पढ़ ही सकते हो, लेकिन ठीक है तभी भी देखो यहां पे साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। देखो इन गैस मॉलिक्यूल की जो साइज होती है, मॉलिक्यूल्स की जो साइज होती है बहुत ही स्मॉल होती है। सो साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी लेस देन एवरेज सेपरेशन। मतलब दो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो यहां पे देखो ये दो मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे गैस मॉलिक्यूल, और सेपरेशन देखो, सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा और मॉलिक्यूल्स की साइज बहुत ही छोटी होंगी, ठीक है? तो ये मॉलिक्यूल्स की साइज बहुत छोटी होगी और सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा इनके अंदर का। इसका मतलब यही है, ये हो गया मेरा सेपरेशन, ठीक है? और ये इसकी साइज मतलब कि इसका रेडियस। तो रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी 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 लेस देन सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है? नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी दो मॉलिक्यूल के अंदर कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, यहां पे गाइस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है? सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नाम का कोई चीज नहीं होता। जब मैं बोलता हूं ना गैस की एनर्जी का मतलब हम लोग सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे।
समझ में आ रहा है? गैस की मैं जब एनर्जी बोलूंगा तो इसका मतलब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर कोई इंट्रैक्शन नहीं है, सो देयर इज नो इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? सो नो इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इट ओबेज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम को फॉलो करता है भाई, ठीक है? डेंसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जो गैस की डेंसिटी होती है, मतलब कोई भी सपोज मैंने जैसे इस रूम में गैस डाला, आइडियल गैस, तो सब जगह उसकी डेंसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, डेंसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब यहां पे देखो ये एक कंटेनर है, ठीक है, या कोई भी रूम है। अब एक काम करते, इसके अंदर मैंने पहले गैस डाला, देखो यहां पे मैंने गैस डाला, ये जो ब्लू कलर जो मैं डाल रहा हूं या वायलेट कलर जो डाल रहा हूं, ये गैस है सपोज O2, ऑक्सीजन गैस है। तब मैं क्या करूंगा, ये ऑक्सीजन का, मैंने बोला ये ऑक्सीजन इस रूम के अंदर डाला हुआ है, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा? क्या ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा? जो इस रूम का या इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना। अब कंटेनर का वॉल्यूम मैंने लिखा है, लेट्स से कंटेनर का वॉल्यूम मैंने यहां पे लिखा है V0 इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है? सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज V0, तो इस ऑक्सीजन, ये जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा इस केस में? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन? भी V0 ही होगा, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन V0 ही होगा, वी लिख देते क्योंकि ये O2 समझ में आएगा, तो V। सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यहां पे क्या हो जाएगा? V। अब मुझे बताओ इसी के अंदर मैंने नाइट्रोजन डाला, देखो रेड कलर का नाइट्रोजन है। अब तुम क्या बोलोगे गाइस? अब नाइट्रोजन गैस भी डाला है मैंने, और कोई डाला, हाइड्रोजन गैस डाला, तो O2 N2, अब N2 डाला, तो आप क्या बोलोगे? मैंने बोला व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ N2, फिर अब दोनों गैस साथ में है, तो तुम लोग क्या लिखोगे फिर इस केस में? सर तुम बोलोगे लेकिन सर कंटेनर में से कुछ वॉल्यूम जो ऑक्सीजन ने लिया है, जो बची हुई वॉल्यूम होगी वही N2 की वॉल्यूम होगी, ऐसा बोलोगे ना? नहीं, यही ध्यान में रखना, यहां पे वॉल्यूम ऑफ N2 इज ऑल्सो इक्वल टू क्या? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि आइडियल गैस, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आइडियल गैस की। आइडियल गैस इस चीज से फॉलो करता है, जिस कंटेनर में वो डाला है, कितने भी यहां पे 10 गैसेस डाल दो, ठीक है, तो 10 गैसेस सबकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? सबकी वॉल्यूम क्या लेनी है? V। लास्ट में ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, देखो ये गैस मॉलिक्यूल घूम रहे होंगे तो ये कोलाइड करेंगे अलग अलग जगह, ठीक है? जैसे इस कंटेनर के खुद के साथ भी कोलिजन होंगी, ठीक है? दो मॉलिक्यूल्स खुद के साथ भी कोलिजन करेंगे एक दूसरे के साथ, और वो वॉल्स के साथ भी करेंगे, तो सारे जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स और खुद के जो कोलिजन होंगे सारे इलास्टिक होंगे। तो इतना ध्यान में रखना, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दोनों चीज होगा तो कोई भी रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट हो सकता है। आइडियल गैस, अभी आपको सबको पता है, आइडियल गैस ओबेज अपना बहुत अच्छा इक्वेशन जो कलरफुल वे में मैंने लिखा है यहाँ पे, PV इज इक्वल टू NRT, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, PV इक्वल टू NRT। गाइस यहां पे देखो PV इज इक्वल टू NRT, वेयर P इज व्हाट? प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है? ये क्या होता है? मोल्स, गैस कांस्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर, ठीक है? सबको पता है। अब मैं कुछ कंडीशंस यहां पे लिख के देता हूं गाइस, कुछ कंडीशंस लिख के देता हूं। पहले तो मोल्स क्या होता है सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो मुझसे ज्यादा तो आपको आता है, ठीक है? क्योंकि मेरा केमिस्ट्री वीक था तो मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं था, लेकिन आपको सबको पता है मास, मोल क्या होता है? मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास डिवाइड बाय क्या? मोलर मास, ठीक है? या मॉलिक्यूलर वेट जो भी है, तो मास डिवाइड बाय मोलर मास जो भी है, ये होता है बेसिकली क्या? नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर मास भी ग्राम में दिया जाता है और अपना मास भी ग्राम में दिया गया, तो ये डिवाइड बाय ये कर दो तो अपना मोल्स निकलते हैं। अब वो मेरे को कैलकुलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। अब नंबर ऑफ मोल्स तो आपको आता है, ठीक है? गैस कांस्टेंट, अब ऐसा यूनिट लिखता हूं मैं, गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 8.314, बिल्कुल 8.314। अब ऐसा यूनिट्स, ये ऐसा यूनिट्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है? अब ऐसा यूनिट्स आपको आना चाहिए। अब ये R हो गया, ठीक है? ये बेसिकली जूल पर केल्विन, गुड, तो जूल पर केल्विन होता है, आपको पता है, ठीक है? अब R की वैल्यू हो गई। टेम्परेचर किसमें मेजर करेंगे? टेम्परेचर, इसमें जो टेम्परेचर होता है T जो होता है वो किसमें मेजर करेंगे? केल्विन, बिल्कुल केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में यूज होगा। प्रेशर जो होगा, प्रेशर वो किसमें होगा? भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर मत बोलो, प्रेशर किसमें होगा? पास्कल में, भाई पास्कल में होगा, ठीक है? ऐसा नहीं 1 एटमॉस्फेयर, मतलब यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है? प्रेशर जो होगा वो पास्कल में मेजर होगा, ठीक है? पास्कल में, ये सब ऐसा यूनिट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो उसकी तो वैल्यू होगी, बाकी तो सब डिपेंड करेगा ना। और वॉल्यूम जो होता है वो किस में मेजर होगा? मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या होती है? व्हाट इज STP कंडीशंस?
एचटीपी क्या होता है, कभी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एचटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें क्या करने का, प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर लेने का, मतलब क्या 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब 1.01 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 10 टू द पावर 5 ले सकते हो आप लोग, ठीक है। ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया, ठीक है। टेम्परेचर कितना लिया इसमें, टेम्परेचर कितना लिया, टेम्परेचर लेंगे अपन 0 डिग्री, मतलब वो केल्विन में कर लो, बिल्कुल 273.15। मैं एक्चुअली यहां पे क्या यूज करूंगा, 273 यूज करूंगा, क्योंकि 0.15 अपन यूज नहीं करते कैलकुलेशन में, 273 यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर एंड। अब एक और चीज होती है एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मुझे बताओ। प्रेशर तो उतना ही होता है, ठीक है। टेम्परेचर बताओ कितना होता है इसमें, टेम्परेचर कितना होता है। देखो टेम्परेचर, अब यहां पे ना 2 टाइप का चीज होता है गाइस, यहां पे ना लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन को थोड़ा सा मैं दूर करता हूं, ठीक है। अब ऐसा यूनिट के हिसाब से, ऐसा यूनिट तो सब जगह पे चलता है। अब आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अमेरिका और यूएस में थोड़ा सा अलग होगा, इसमें थोड़ा सा अलग होगा। अब हम लोग क्या यूज करेंगे मैं आपको बताऊं, ठीक है। आप जनरली मतलब ऐसा यूनिट के हिसाब से उसको 20 डिग्री माना जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर 20 डिग्री होगी, तो 20 डिग्री मतलब कितना, एक्चुअली देखा जाए तो 293 केल्विन हो जाएगा, 0.15, राइट। अब स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर, जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है ना, ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर एसएटीपी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसमें कभी कभी ये टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, मैं इक्विवेलेंट टू लिखता हूं मैं। तो टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली क्या होगा, 25 डिग्री होगा। तो जिसमें अपन टेम्परेचर को क्या लिखेंगे इसमें, 298 केल्विन। अब कभी कभी क्या होता है गाइस, कभी कभी क्या होता है, जो अपने को क्वेश्चन आते हैं जेडब्ल्यू नीट में, सीईटी में, जिसमें 27 डिग्री लेते हैं, मतलब 25 डिग्री भी नहीं, 27। क्यों 27 लेते हैं, क्योंकि 273 प्लस 27 इज 300 केल्विन। कैलकुलेशन के लिए इजी होता है, कैलकुलेशन के लिए इजी होता है गाइस। तो मैं यहां पे लिख के रखता हूं, एंड यहां पे मैं लिखता हूं समटाइम्स, मतलब समटाइम्स कितना लेते हैं अपन टेम्परेचर, वो बेसिकली मेंशन किया जाएगा गाइस, वो मेंशन किया जाएगा। सब टेम्परेचर सपोज 27 डिग्री हुआ, ठीक है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 300 केल्विन हो जाता है। प्रेशर सब जगह पे 1 एटमॉस्फेयर ही ले लो, ठीक है। यहां भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले लो, यहां भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, मतलब वही हो 10 टू द पावर 5 वाला, ठीक है।